प्यारे दोस्तों, बूढ़ा बाप बीमार हो गया और वो हर वक्त खांसता रहता है। वो खांस ही रहा था तो बहू रानी ने देख लिया और कहने लगी, अरे बाबा, मैं तो तुम्हारी थूकें साफ कर कर के तंग आ गई हूँ। तुमने मेरा जीना हराम किया हुआ है। कभी तो मुझे चैन का सांस लेने दिया कर। दोपहर का वक्त होता है, बेटा काम से घर खाने के लिए वापस आता है। रूटीन के मुताबिक अपने वाले साहब के पास बैठता है, सलाम करता है और उनसे उनका हाल दरियाफ्त करता है। खाना खाने के लिए वो बीवी के पास गया, लेकिन बीवी मुंह फुलाए बैठी होती है। वो पूछता है कि क्या मसला है। बीवी कहने लगी कि इससे पहले भी मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे बाप की थूकें साफ कर कर के तंग आ गई हूँ। वो मुझे ना दिन को सोने देता है ना रात को सोने देता है। मैंने अब फैसला कर लिया है, या तो तुम्हारा बाप इस घर में रहेगा या फिर मैं इस घर में रहूंगी, नहीं तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मेके जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह बेटा बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है, बेगम वो मेरा बाप है, मैं कैसे उसे बाहर निकाल दूँ। बीवी ने कहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। लेकिन शोहर ने कहा कि तुम बैठो, मैं अपने वालिद को कहीं छोड़ के आ जाता हूँ। बीवी की बातों से तंग आकर बेटा अपने बाप के पास आता है, उसे जगाता है और कहता है, चलो अब्बा जान, आपको कहीं घुमाने के लिए ले चलता हूँ। इसी परेशानी के आलम में वो बेटा अपने बाप को उठाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। बेचारा बूढ़ा बाप अपने बेटे की बात मानते हुए उसके साथ जा रहा होता है तो शोहर उसे कहता है, अब तुम खुश हो। वो शुक्र अदा करती है कि इस बूढ़े ने हमारी जान छोड़ी। दोस्तों, वो बेटा अपने बूढ़े बाप को लेकर ओल्ड होम आ जाता है और उसे वहां पर छोड़ जाता है। वहां पर छोड़ने के बाद वो उसे कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस आ रहा हूँ। अपने बीमार बूढ़े बाप को वहाँ छोड़कर वो अपने घर चला जाता है। ये वही बाप था जिसने अपने बेटे को मेहनत मुशक्कत करके पाला, उसे जवान किया, उसे पढ़ाया। कुछ महीनों बाद उसके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे किसी जरिए पता चलता है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा बीमार है और वो अपने बेटे को कोई वसीयत करना चाहता है। उसका बेटा ओल्ड होम आता है और वहाँ पर मौजूद दूसरे बूढ़ों से दरियाफ्त करता है कि उसके अब्बा जान को क्या हुआ। वो बताते हैं कि तुम्हारे बाप की बड़े दिनों से बहुत तबीयत खराब है और हर वक्त तुम्हें याद करता है, बड़ा अच्छा हुआ कि तुम आ गए। उसने अपने अब्बा जान को जगाया और पूछा, क्या हाल है। अपने बेटे को कहा कि मेरे पास बैठ जाओ। बेटा जब बैठता है तो बाप कहता है, बेटा मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूँ कि बेटा तुम मुझे जहाँ पर छोड़ कर गए हो वहाँ पर पंखे नहीं है, मैं गर्मी से तड़पता रहा हूँ। बेटा मेरी ये तुम्हें वसीयत है कि तुम यहाँ पर पंखे लाजमी लगवाओ, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओ तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ पर छोड़े तो तुम मेरी तरह गर्मी में तड़प तड़प कर न मरो। प्यारे दोस्तों, वालिदैन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि वो खुद मौत के करीब होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी औलाद की फिक्र रहती है। क्यों ना हम भी अपने वालिदैन की वैसी ही फिक्र करें जिस तरह वो हमारी करते हैं।